आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप एआई का यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने समय को कम कर सकते हैं और जल्दी से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या फिर जो टैक्स की कॉम्प्लायंस करनी होती है आपको इनकम टैक्स में, जीएसटी में, वो आप काम जल्दी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ये काम आसानी से कैसे कर सकते हैं। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इनकम को कमाना मुश्किल है, इनकम कमा के उस पर टैक्स देना और टैक्स की कॉम्प्लायंस करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसे टिप्स शेयर करते हैं जिससे कि आप आसानी से इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं और इनकम टैक्स की पेनल्टी से बच सकते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके किसी भी नोटिफिकेशन को, सर्कुलर को, आर्टिकल को या जजमेंट को समराइज़ कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है taxhill.com। यहाँ पे हमने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो इनकम टैक्स की जजमेंट है वो यहाँ पे ओपन कर ली है। तो यहाँ पे हम इस जजमेंट को एनालाइज़ करना चाहते हैं, समराइज़ करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी जजमेंट है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में लिखी गई है। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाके इसका जो URL है वो कॉपी कर लेना है। तो इसके लिए हम लोग gemini.google.com का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे प्लस आइकन दिया गया है, यहाँ पे प्रेस करके आप नई चैट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया गया है यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे कि आप एंटर करेंगे समराइज़, और उसके बाद आपने जो लिंक कॉपी किया था उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी समरी जो है वो अवेलेबल करा दी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। इस डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया है उसकी समरी यहाँ उपलब्ध करा दी गई है और यहाँ पे लिंक भी दिया गया है वेबसाइट का जिससे कि इसे एनालाइज़ किया है। और यहाँ पे आप शो ड्राफ्ट करके जो और ड्राफ्ट इसने यहाँ पे जनरेट किए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्राफ्ट नंबर 2 और ड्राफ्ट नंबर 3 भी अवेलेबल है। यदि आप इसे सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे लिसन का बटन दिया गया है। According to the document, an income tax appeal can be rejected if it is not filed electronically when it is required to be. However, in the specific case described in the document, the appeal was wrongly rejected because the assessee was not required to file electronically. तो इस प्रकार आप इसे सुन भी सकते हैं और यहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक्सपोर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में या फिर अपनी जीमेल के द्वारा किसी को भेजना है। कई बार ऐसा होता है कि आपका डॉक्यूमेंट PDF में होता है, उसे आपको समराइज़ करना होता है। चलिए समझते हैं इसे आपको कैसे करना है। तो हम लोग TDS CPC की वेबसाइट पे गए हैं। यहाँ पे बहुत से ट्यूटोरियल है, जैसे कि रिफंड फंक्शनलिटी का ट्यूटोरियल है, यहाँ पे PDF दिया गया है। इसे हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और इसका जो लिंक है वो हमने कॉपी कर लिया है। उसके बाद हम लोग जेमिनी में यहाँ पे गए हैं और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट दिया गया है वहाँ पे हमने लिखा है समराइज़ और उसके बाद जो लिंक है पेस्ट कर दिया है, उसके बाद एंटर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को जो समरी है वो प्रोवाइड कर दी गई है। तो इस प्रकार आप आसानी से PDF डॉक्यूमेंट को भी समराइज़ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर पे है PDF फॉर्मेट में, उसे आपको समराइज़ करना है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ इमेज ही अपलोड कर सकते हैं। तो उस केस में आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स के अंतर्गत और यहाँ पे जो एक्सटेंशन दी गई है इस पर प्रेस करना है। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए जो गूगल वर्कस्पेस है इसे आपको इनेबल कर लेना है, जिससे कि आपको जो डॉक्यूमेंट हैं जीमेल में, ड्राइव में या डॉक्यूमेंट में उसे एक्सेस कर पाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट है आपकी गूगल ड्राइव में अपलोड कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने गूगल ड्राइव में यहाँ पे जाके न्यू में जाके आप यहाँ पे फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं या फिर किसी फोल्डर में जाके फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे फ़ाइल अपलोड की है। तो अब आपको इसका जो नेम है वो कॉपी कर लेना है। यहाँ पे रीनेम पे प्रेस करके आप यहाँ पे जो नेम है वो कॉपी कर लेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद आपको जेमिनी में जाना है। अब यहाँ पे आपको @ जो प्रेस करना है, जिससे कि जो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे गूगल ड्राइव सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे समराइज़ और उसके बाद जो लिंक है पेस्ट कर देंगे PDF का और यहाँ पे एंटर करेंगे।
तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट की जो समरी है वो आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, और यहाँ पे लिंक भी दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो नई विंडो में डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने घंटों का काम कुछ मिनट में या फिर सेकेंड में कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। यहाँ पे आप रीजनरेट ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो इनकम टैक्स का सेक्शन है या रूल है वो टेक्निकल या लीगल लैंग्वेज में होता है, आप उसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप आसानी से काम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोली है। सेक्शन 43B जो है वो हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है ताकि हम समझ पाएँ कि सेक्शन जो है वो क्या कहता है। उसके बाद हम यहाँ पे जेमिनी में गए हैं और यहाँ पे हमने कमांड दी है समराइज इन सिंपल लैंग्वेज, और उसके बाद हमने ये जो सेक्शन था वो पूरे का पूरा यहाँ पे एज इट इज़ पेश कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके बाद जो जेमिनी के द्वारा रिस्पॉन्स दिया गया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप यहाँ पे मॉडिफाइड रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, मोर कैजुअल, सिंपल, लॉन्गर, शॉर्टर से मोर प्रोफेशनल पे यदि आप क्लिक करते हैं तो उस केस में आपको प्रोफेशनल रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से आपको इस सेक्शन का जो एनालिसिस है वो करके दे दिया गया है। आप यहाँ पे शॉर्ट ड्राफ्ट करके जो दूसरे ड्राफ्ट हैं आपको उपलब्ध कराए गए हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ इनकम टैक्स की ईमेल्स लिखने में, सर्च करने में भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ईमेल आती है जब आप ITR को फाइल करते हैं, या फिर जब ITR प्रोसेस हो जाती है, या फिर जब ITR का रिफ़ंड मिलता है या कोई एरर होती है। तो इसके लिए आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे @ और उसके बाद आप यहाँ पे Gmail सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल फ्रॉम cpc.incometax। तो इस प्रकार जो ईमेल जो है लिखी गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको डिफरेंट डेज़ पे वो यहाँ पे समराइज़ कर दी गई हैं, और उनके यहाँ पे लिंक भी दे दिए गए हैं। जैसे कि आपने ITR को सबमिट नहीं किया है तो आप इन्हें क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि आप 30 डेज़ के अंदर ITR को सबमिट नहीं करते हैं एक्नॉलेजमेंट को, तो उस केस में ITR ये माना जाता है कि जिस दिन आपने सबमिट किया उसी दिन फाइल की है। तो इस प्रकार के आप ईमेल पे यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको अपने क्लाइंट को ईमेल लिखनी है कि वो अपने जो डॉक्यूमेंट है वो टाइमली आपको सबमिट कर दे ताकि आप उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें, तो इसके लिए भी आप यहाँ पे ईमेल जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्लीज़ राइट अ रिमाइंडर ईमेल टू क्लाइंट फॉर फाइलिंग ITR फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अलॉन्ग विद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फाइलिंग ITR। तो इस प्रकार से ये रिमाइंडर जो है वो ईमेल जनरेट कर दी गई है आपके क्लाइंट के लिए, जो कि आप भेज सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको चाहिए क्लाइंट से ताकि आप उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है फाइल कर सकें। और यहाँ पे जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पे आपके लिए शेयर का बटन दिया गया है। यहाँ पे आप ड्राफ्ट इन Gmail पे क्लिक करके ये ईमेल जो है आपकी चली जाएगी आपके Gmail के द्वारा ड्राफ्ट में, और वहाँ से आप इसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन करके क्लाइंट को भेज सकते हैं। आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे आप ओपन Gmail पे प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरी ईमेल जो है आपकी Gmail में ओपन हो गई है। अब जो भी आपको यहाँ पे नेसेसरी चेंजेस करने हैं, जैसे कि अपना नाम लिखना है या क्लाइंट का नाम जो लिखना है या क्लाइंट का जो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करना है वो आपको एंटर करके इसको सेंड कर देना है। तो इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आप घंटों का काम सेकंड्स में कर सकते हैं। इस प्रकार आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने टाइम को बचा सकते हैं, अपने टैक्स को बचा सकते हैं, और इनकम टैक्स की जो कंप्लायंस है वो भी आसान कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोज़ में हम और भी डिस्कस करेंगे ऐसे केसेस जहाँ पे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और भी ज़्यादा फास्ट और रिलायबल और एक्यूरेट तरीके से अपनी इनकम टैक्स की या GST की कंप्लायंस कर सकते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के अपने जो टैक्स कंप्लायंस है वो कर सकें। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं।
तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS अब्बीसिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।